गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ये पूरा लेसन हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस भी हम यहीं सॉल्व करेंगे और छोटी छोटी क्लासेस में बनाऊंगा आधा आधा घंटा की। तो आप लोगों के लिए आई होप ये क्लास काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं भाई हम इसमें। पहली बात अभिक्रिया के वेग, का अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरी चीज है अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन तीन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान की जिस शाखा में, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे: अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले बात आती है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। क्रियाकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग जो है क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग जो है ये तीन तरीके का होता है: औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहला जो टाइप है वो आता है औसत वेग। डेफिनेशन यही रहेगी सबकी, खाली फर्क आएगा वो आएगा जो टाइम ड्यूरेशन हमने लिया है उसमें। औसत वेग की डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से देखिए। किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। औसत वेग कहलाती है। इस चीज़ को समझेंगे आप। जब रिएक्शन होती है तो दो काम होते हैं एक साथ। क्रियाकारक है उसकी मात्रा तो कम होती चली जाती है, उत्पाद है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है।
तो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में कमी आती है और प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, लेकिन परिवर्तन दोनों की सांद्रता में आता है। क्रियाकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन आता है और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन आता है। इसे हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस पे मैं ले लूँ कंसंट्रेशन, सांद्रता। ये सांद्रता मैंने रिएक्टेंट के प्रोस्पेक्टिव में ली है, क्रियाकारक की सांद्रता, और यहाँ मैंने ले लिया समय। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में ये कर्व प्लॉट करूँ तो क्रियाकारक की सांद्रता लगातार कम होती जाती है, लेकिन ये याद रखेंगे कि क्रियाकारक की सांद्रता जीरो कभी नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं उत्पाद के प्रोस्पेक्टिव में ये कर्व प्लॉट करूँ, ये ग्राफ खींचूँ, तो यहाँ मैंने ले ली उत्पाद की सांद्रता और यहाँ हमने ले लिया समय। तो यहाँ अगर हम कर्व प्लॉट करें तो पहले उत्पाद था नहीं, धीरे धीरे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये दो ग्राफ हमें मिलते हैं, एक रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कर्व को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ क्योंकि कुछ नीचे दिख नहीं रहा आप लोगों को। ये नीचे वाले एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम, दोनों ही कर्व्स में, है ना, दोनों ही ग्राफ में हमने नीचे समय लिया है। दूसरे वाले को भी मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ ताकि आप लोग साफ देख पाओ। आज की क्लास में थोड़ी विजुअलिटी की प्रॉब्लम है, कल बेटा मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। आज का वीडियो बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगा ताकि रूटीन स्टार्ट हो सके आप लोगों का। ये समय, अब हम यहाँ जब औसत वेग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस ग्राफ में चाहे तो क्रियाकारक के ग्राफ में ले लो चाहे उत्पाद के ग्राफ में ले लो, दो बिंदु ले लो। एक मैंने ले लिया बिंदु A और एक मैंने ले लिया बिंदु B। बिंदु A पे जो समय है उस समय को मैं ले लेता हूँ t1 और बिंदु B पर जो समय है उस समय को मैं ले लेता हूँ t2। बिंदु A पे जो सांद्रता है इसको हम ले लेते हैं C1, बिंदु C पे जो सांद्रता है इसको हम ले लेते हैं C2। तो बेटे बाद वाले में से पहले वाला अगर मैं घटाऊँ तो मेरे पास में औसत वेग आएगा।